Good morning, everyone. How are you? Hope that you all are doing well. I'm Shalu from Raju Modern School. Today, we are going to learn your home science chapter. The name of this chapter is Principal Concepts of First Aid. प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत। प्राथमिक चिकित्सा क्या, फर्स्ट एड को ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। पहले दी जाने वाली चिकित्सा। चिकित्सा मतलब जो भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है डॉक्टर के जाने से पहले आपने जो थोड़े बहुत करके रखा हुआ है घर पर ही, आप उसको एड कर ले रहे हो, मतलब मदद दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट एड, राइट। चलें देखते हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम साइंस की युग में रह रहे हैं। एज का मतलब युग है, मतलब साइंस के युग में कैसे हम सुबह से लेके रात तक मशीनरी यूज़ करते रहते हैं। अगर छुरी की भी बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड द इन्वेंशन ऑफ साइंस। ये भी साइंस ही है। तो हम मशीन सुबह से लेके रात तक यूज़ करते रहते हैं, तो नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो हम साइंस के युग में रह रहे हैं, राइट। इन दिस एज वी आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट। सो डेफिनेटली जब हम मशीन यूज़ करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं। नेचुरल सी है, ठीक है। मशीनरी यूज़ करें, इतनी एडवांस मशीनरी आ गई है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, कभी हाथ कट जाता है, कभी गिर जाते हैं, कभी, ठीक है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी है, कभी फिसल जाते हैं। तो ये क्या है, सब कुछ एक्सीडेंट ही हो रहे हैं, राइट। एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप रोड पर हो और आपका बाइक से और या कार से एक्सीडेंट हो रहा है तो वही सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है। जो भी आपके साथ कुछ होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सीडेंट, दुर्घटना जो भी हो जाती है, राइट। एवरीवेयर पीपल आर डिगिंग डीपर, बिल्डिंग हायर एंड मूविंग फास्टर। जहाँ देखो लोग गहरी गहरी खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्रियाँ बनानी है उनको, तो गहरी गहरी नींव डालने के लिए, तो कभी कोई कोई गिर जाता है उसके अंदर। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में कितने सारे बच्चे ऑलरेडी गिर चुके हैं। इतना नीचे नीचे खोदते हैं मशीनों के ज़रिए, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है। बिल्डिंग हायर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं। अब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से इसका क्या लेना है। अब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी, सीढ़ियाँ बनी होती हैं, कुछ बना होता है, यहाँ से गिर गए, वहाँ से गिर गए, ठीक है। तो उसी के बारे में हमको डॉक्टर के जाने से पहले हम जो फर्स्ट एड देते हैं उसी के बारे में सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। मूविंग फास्टर, और ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, ठीक है। फेंटिंग इनसाइड स्मोक फिल्ड, इल वेंटिलेटेड फैक्ट्री, ठीक है। फेंटिंग का मतलब बेहोश हो जाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर धुआं इतना हो जाता है, वहाँ के जो वर्कर होते हैं वो फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। इल वेंटिलेटेड फैक्ट्री, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो रही है लेकिन वेंटिलेशन नहीं होता है। वेंटिलेशन क्या होता है, हवा का आना जाना नहीं होता है। जो हम रोशनदान लगाते हैं तो वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, दम घुटने लगता है। और जब दम घुटता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, राइट। गेटिंग अ फ्यू फिंगर क्रश्ड आउट ऑफ शेप बाय द टूड व्हील ऑफ अ मशीन। आपने मशीन देखे होंगे, इतनी सारी मशीन्स आ गई हैं, उनमें जो पहिए टाइप के लगे रहते हैं, कभी उसमें हाथ चले जाता है काम करते करते, ठीक है। कोई मशीन चल रहा है उसमें हाथ है तो हाथ कट गया, फिंगर हो गई, फिंगर क्रश आउट हो गई, ठीक है। और बींग नॉक्ड आउट ऑफ वन सेंसेस विद मल्टीपल इंजरीज। कभी ऐसा होता है मशीनरी हम आजकल अंधाधुन यूज़ कर रहे हैं, कभी हम अपने सेंस में ही नहीं रहते और हमारे साथ कुछ की कुछ दुर्घटना हो जाती है, कुछ का कुछ हो जाता है, ठीक है। सेंसेस विद मल्टीपल इंजरीज, और कई सारी चोटें आ जाती हैं, ब्रोकन बोन्स, और यहाँ तक कि हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। बाय अ रैशिंग ड्राइविंग कार आर एवरीडे ऑकरेंस ऑफ सिटी लाइफ। आप देख रहे हो इतनी सारी कारें हैं, इतने सारे आपके एक्सीडेंट सुनने को मिलते हैं। अब एक्सीडेंट होते हैं तो ऑलरेडी आपको पता है किसी की हड्डी टूटती है, किसी का कुछ टूटता है, किसी को इतनी सारी इंजरीज आती हैं, ठीक है। डॉक्टर के हम बाद में ही ले जाते हैं, हमको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आती है, किसी की बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और हम वहीं पर ही उसको फर्स्ट एड मुहैया करा देते हैं, उसका खून रोक देते हैं, तो कभी कभी लाइफ बच जाती है, राइट। आर एवरीडे occurrence of city lives।
शहर की लाइफ में ये रोज़ की होने वाली चीज़ें हैं। द इमीडिएट हेल्प रेंडर्ड टू अ पर्सन, उसी टाइम उसको जो हेल्प दी जाती है उस पर्सन को इन केस ऑफ इंजरीज, इन चोटिल होने के केस में, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसी टाइम उसको इंजरी लगी और आपने ट्रीटमेंट दे दिया फर्स्ट एड के थ्रू, राइट। और सडन इलनेस, अचानक से कोई बीमार पड़ा, घर में बीमार पड़ा, तो ज़रूरी नहीं है ना कि डॉक्टर के पास जाएं, ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट एड होता है। कभी किसी का हाथ जल जाता है, करंट आ जाता है, तो हमारे पास ऑलरेडी हमने घर में चीज़ें, हमें नॉलेज है, तो हमें डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन उसी टाइम उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, या तो डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर को बुलाने से पहले, इज नोन बाय इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म फर्स्ट एड, तो इसी को फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज है कि आज का दौर मशीन का युग है, जिसकी वजह से इतनी गहरी गहरी खुदाइयाँ हो रही हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, मशीनरी है, कभी कहीं हाथ लग जाता है, कभी कभी हम अपने सेंसेस में नहीं होते तो हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है, इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, होते हैं कारों के, जिसकी वजह से हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं। उसी टाइम पर डॉक्टर के आने या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले अगर हम उसको कुछ उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वही फर्स्ट एड कहलाता है। प्राथमिक चिकित्सा, पहले दी जाने वाली चिकित्सा, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। सिंपल लैंग्वेज में समझें आप, ठीक है। फर्स्ट एड सर्व्स एज अ टेम्पररी मेजर टू एलिविएट पेन, तो फर्स्ट एड देते हैं तो उस टाइम उसको, जो पेशेंट होता है उसको रिलीफ मिल जाता है। मान के चलो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका बहुत खून बह रहा है और आपको नॉलेज है कि ये कर दूंगा तो खून रुक जाएगा, किसी का हाथ जल गया है और आपको पता है कि ये चीज़ अप्लाई कर दी जाएगी तो उसको सुकून आ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत घबरा गया है, करंट आ गया है और उसको आपने उसको थाम लिया है, हिम्मत बना दी है, तो कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम कर जाती हैं। प्रिवेंट एग्रावेशन ऑफ इंजरी, ठीक है, इंजरी, प्रमोट रिकवरी, और वो बहुत जल्दी रिकवरी करता है और सेव द लाइफ ऑन इंजर्ड पर्सन, और कभी कभी घायल की ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है। कभी किसी को करंट लग गया और उसको और बाबुला इंसान मिल गया, ठीक है, इसकी तो करंट लग गया, वो उसको तो ऑलरेडी करंट लगा है, वो और वैसे ही मर जाएगा। तो जो प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस की जा रही है तो उस टाइम सब्र से और जो भी हिम्मत से लेके काम की, हाँ ठीक है, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है आपको किसी चीज़ की तो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है, तो पेशेंट को बचाया भी जा सकता है, राइट। Therefore, the knowledge of first aid is very essential for every family member. इसीलिए फर्स्ट एड की नॉलेज सबको होनी चाहिए, हर फैमिली मेम्बर को। अगर छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में होती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास ही हर चीज़ के लिए भागा जाए, घर पर भी ट्रीटमेंट लिया जा सकता है फर्स्ट एड के थ्रू, राइट। At home and outside home, every man has to do the some work, easy or hard. घर पर और घर के बाहर हर इंसान को कुछ ना कुछ कठिन और मुश्किल काम करने पड़ते हैं, डेंजरस और प्लीजिंग, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस बिजनेस ही मे बर्न हिमसेल्फ, तो ऐसे काम करते हुए कोई जल भी सकता है, ठीक है। बहुत बार हम ही लोग जल जाते हैं घर पे, ठीक है, हमको पता है ये मरहम काम कर जाएगा, ये टेक्निक काम कर जाएगी, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट एड, ठीक है। हम डॉक्टर के पास तो नहीं जाते हैं डायरेक्ट ना। ही मे गेट कट, हम काट रहे होते हैं सब्जियां वगैरह, हमारे कट लग जाता है। ही सेंट बाय नाइफ, किससे लगता है कट आपका सीजर से भी लग जाता है, नाइफ से भी लग जाता है। ही कैन बी स्टक बाय हीट स्ट्रोक, कभी हम धूप में निकल जाते हैं तो हमें हीट स्ट्रोक हो जाती है, एकदम गर्मी से लग जाती है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि हीट स्ट्रोक लगी है, ग्लूकोज लेंगे तो सही हो जाएगा, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, डॉक्टर के पास तो नहीं जा रहे ना। तो ये ग्लूकोज रखना, आपका ऑइनमेंट मीन्स मरहम रखना, मेडिसिन रखना, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखना, तो ये ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट एड, राइट। ही कैन गेट इंजरी और ऑन हिज हेड, किसी को भी इंजरी मिल जाती है, कभी सर पे मिल जाती है, हम जा रहे हैं और कहीं टकरा गए, सर से लग गई, ये हाथ पे कहीं भी लग सकती है ना।
ही मे फॉल अनकॉन्शियस, कभी कभी हम बेहोशी हो जाते हैं। कॉन्शियस का मतलब होता है हम सचेत रहते हैं, अनकॉन्शियस का मतलब होता है अनकॉन्शियस मतलब अचेतन हो जाते हैं, होश ही नहीं रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसे बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हमें पता होता है कि ये डालो वो डालो, पानी डाल दो, उसको हवा में ले जाओ, तो ये भी फर्स्ट एड ही है, ठीक है। एंड मे हैव सम इनटॉलरेबल स्टमक पेन, कभी सर में दर्द हो जाता है, कभी पेट में दर्द हो जाता है, कि पुदीन हरा ले लो, ये ले लो, ये सब कुछ फर्स्ट एड के ही आपके पार्ट्स हैं, ठीक है। for such for some such happenings before attending any doctor, अगर ऐसा कुछ होता है और डॉक्टर के जाने से पहले फर्स्ट एड फॉर हिज सेटिस्फेक्शन एंड टू चेक पेन में बी अप्लाइड, तो पहले चेक कर लें कि क्या हो रहा है, कैसा दर्द है, उसके बाद फर्स्ट एड दिया जा सकता है इस कंडीशन में डॉक्टर के पास ना जाने की बजाय, राइट। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, जो मेन रूल्स है, मेन नियम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ पर PAL आ जाता है, ये PLE है, तो ठीक है। इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड के हैं कुछ नियम्स बताए गए हैं, क्योंकि उसका कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जा रहा है। The main principles of first aid are as follows, इस तरीके से देखते हैं, आगे देखते हैं। दो पार्ट में आपका डिवाइड कर दूंगी इस वीडियो को, ठीक है। आप देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में 2 पेजेस ले लेंगे, सेकंड पार्ट में हम 3 पेजेस ले लेंगे, ठीक है। इमीडिएट हेल्प, तो क्या मेन प्रिंसिपल क्या है इसके, देखते हैं वो कितने हैं इसके, आपके 7 है, 1 बाय 1 सब पढ़ते जाएंगे। इमीडिएट हेल्प, उसी जैसे ही जिसको कोई चोट लग रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया, फ़ौरन के फ़ौरन उसको हेल्प देना उसी टाइम, ठीक है, बिना घबराए हुए, मतलब जिसको लगी है उसको नहीं, जो उसके आसपास खड़े हैं, घर के मेंबर हैं, उनको उसी टाइम देनी चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज, पहला प्रिंसिपल है, पहला नियम है, टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फॉर हिज कंसोलेशन, अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो उसको सांत्वना दें, उसको हिम्मत बनाए सबसे पहले तो, कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसको डर से बाहर निकालें सबसे पहले, अगर कुछ भी हो गया है, बुरे से बुरा भी हो गया है, उसको पहले सबसे पहले बाहर निकालें उस कंडीशन से। एंड अ बिट रिलीफ, और उसको थोड़ा सा आराम करवाएं उस पर्सन को, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, बिफोर अराइवल आर डॉक्टर, और डॉक्टर के आने से पहले, तो इमीडिएट हेल्प आपको उसको मतलब कंसोल कराना है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ और उससे पहले डॉक्टर आए, राइट। टू सेव लाइफ, जिंदगी बचाने के लिए, समटाइम्स फर्स्ट एड कैन सेव अ डाइंग मैन, कभी कभी जो फर्स्ट एड होता है डॉक्टर के आने से पहले अगर हम जो दे देते हैं, कभी कभी ज़िंदगी बचा लेता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सपोज, मान के चलो, आ मैन हैज़ फॉलन डाउन फ्रॉम अ ट्री, कोई इंसान पेड़ से गिर गया है, एंड ब्लीडिंग प्रोफाउजली, और बहुत ज़्यादा उसका खून बह रहा है, प्रोफ्यूजली का मतलब है बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, एडजेक्टिव है आपका एडवर्ब है, ठीक है। फ्रॉम हिज नोज, कोई इंसान पेड़ से गिर गया है और उसकी नाक में से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ अ डॉक्टर, अब डॉक्टर तो वहाँ है नहीं है, द पेशेंट माइट डाई, इंसान मर सकता है, जब खून पूरी बॉडी का निकल जाएगा तो खून ही नहीं रहेगा तो मर जाएगा इंसान, ठीक है। तो विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर, इफ़ द ब्लड वॉज नॉट चेक्ड बाय फर्स्ट एड, अगर उसको नहीं रोका जाता है फर्स्ट एड के ज़रिए, कोई नहीं है आसपास, तो 15 मिनट के अंदर तो इंसान का खेल ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। सो द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड, जो पहला नियम है फर्स्ट एड का, टू सेव लाइफ, ज़िंदगी को बचाना, कि खून को कैसे रोका जाए, हाथ से रोका जाए, पट्टी से रोका जाए, धुलवाया जाए, क्योंकि बॉडी में इतना पावर होता है, जब हम धुलवा देते हैं तो वो क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, और वो ब्लड ऑटोमेटिकली रुक जाता है। बाय प्रोवाइडिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट, जो भी आपको ट्रीटमेंट आपने फर्स्ट एड में सीखा हुआ है कि कैसे रोका जाए, तो कभी कभी ज़िंदगी बचा लेता है, राइट। टू रिमूव एनजाइटीज ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट का मतलब है रोगी, यहाँ पर रोगी है, तो उसको जो चिंताएं हैं उसको दूर करना। एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, और उसके फैमिली मेम्बर की भी चिंताएं दूर करना, कुछ होता है तो उसकी फैमिली पहले प्रॉब्लम में आ जाती है, मान के चलो किसी का एक ही बेटा है, किसी की एक ही बेटी है, अगर उसको करंट लग गया तो फैमिली पहले शोर मचाती है, अरे अरे मेरा बच्चा 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 बच्चा, तो सबसे पहले अगर आप वहाँ खड़े हो और फर्स्ट एड दे रहे हो तो सबसे पहले उसको इन चिंताओं से बाहर निकालना है, ठीक है।
कहाँ पर आ गए, व्हेन फर्स्ट एड इज अप्लाइड टू एनी मैन, अगर किसी को भी फर्स्ट एड दिया जाता है, किसी भी इंसान को, मैन का मतलब आदमी नहीं होता है, किस मैन का मतलब सभी कैटेगरी के लिए आता है, ठीक है। अगर किसी को फर्स्ट एड दिया जाता है, इमीडिएटली, तुरंत, बिफोर रीचिंग द डॉक्टर, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर्स आर रिलीव्ड फ्रॉम देयर एनजाइटीज, तो उनसे पहले उनकी चिंताओं को दूर कर देना चाहिए, चल कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर आ रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट, और अपने जितना आप कर सकते हो उतना करें, विद हेल्दी माइंड, अच्छे माइंड के साथ, एंड फर्दर ट्रीटमेंट बाय द डॉक्टर, उसके बाद डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स है, नियम है फर्स्ट एड के। सबसे पहले हमें क्या करना है, तुरंत के तुरंत उसको, आपको क्या करना है, इमीडिएट हेल्प करना है, वहाँ पर भी आपको कंसोलेशन करना है, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। फिर सेव लाइफ करना है, आपको कुछ आता है, वहाँ पर आपके आंखों के सामने कुछ हुआ है, जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, आप कुछ कर सकते हो तो लाइफ बच जाती है। और किसी को कोई वैसे ही टेंशन में आ जाता है तो ठीक है, उसकी घर वाले, जैसे मान के चलो एक्सीडेंट रोड पे हो गया, आपने फ़ोन करा घर पर, वो और ज़्यादा घबरा गए, तो सबसे पहले इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करी जाए, ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। यहाँ आपने देखा, फोर इमीडिएट डिसीजन मेकिंग, फ़ौरन के फ़ौरन निर्णय लेना है, फ़ौरन के फ़ौरन फैसला लेना है, करना क्या है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम अगर हमने गलत लिया तो जान गई, सिंपल, ठीक है, ठीक है, जान गई, और या फिर कुछ कुछ और भी हो सकता है, राइट। द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड का चौथा प्रिंसिपल है, नियम है, इज दैट, ये है कि द फर्स्ट एडर जो होता है, जैसे अगर आपके सामने कुछ हुआ है, कोई इंसान भी, मान के चलो कोई बेहोश हो गया और आप उसको थपथपा रहे हो, तो आप फर्स्ट एडर हो, ठीक है, उसको मतलब फर्स्ट एड दे रहे हो, प्राथमिक चिकित्सा आप दे रहे हो उसे, तो आप क्या कहलाओगे, फर्स्ट एडर। शुड टेक इमीडिएट डिसीजन, उस टाइम के उसी टाइम आपको डिसीजन लेना चाहिए। अबाउट द पेशेंट्स ट्रीटमेंट, के इसको क्या दिया जाना है, किसी के सर में दर्द हो रहा है तो ठीक है कि उसको क्या, कौन सी, उसी के टाइम की ये वाली मेडिसिन ले लो, अगर ये आपके पास नॉलेज होगी तभी आप दे पाओगे। कोई बेहोश हो जाता है, आपको पता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मेरी मम्मा ने ये किया था, मेरी दादी ने ये किया था, तो मैं भी करूँगा, तो फ़ौरन के फ़ौरन आपको उसी टाइम डिसीजन लेना होता है, राइट। ही मस्ट इम्पेशेंटली थिंक, बेसब्री से उसी टाइम सोचिए, थिंक ओवर द ट्रबल, क्या उसी प्रॉब्लम पर, एंड यूज़ द रिसोर्सेज, और वो सारी रिसोर्सेज जो भी आप जानते हैं, रिसोर्सेज का मतलब जो भी आप जानते हो, ठीक है, एज एट हिज डिस्पोजल टू कंट्रोल द ट्रबल, उसको बाहर निकालने के लिए, उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए उसको यूज़ कीजिए, तो फ़ौरन के फ़ौरन डिसीजन लीजिए, ये करना है, ठीक है। अभी देखते हैं एडिक्वेट नॉलेज एंड ट्रेनिंग, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, इनफ नॉलेज, इनफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग, तो इसकी नॉलेज बचपन से ही घर में दी जानी चाहिए कि ऐसे हो जाता है, घबराना नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ठीक है, कभी कभी वैसे भी क्या होना है, घबरा के क्या होना है, राइट ना। तो द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज, तो जो फिफ्थ प्रिंसिपल है, जो नियम है फर्स्ट एड का, वो है दैट द पर्सन हु एक्सटेंड हेल्प मस्ट हैव एडिक्वेट ट्रेनिंग, तो उसके पास कुछ ना कुछ ट्रेनिंग हो, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि पर्याप्त ट्रेनिंग हो, नॉलेज हो, अबाउट द, कहाँ गए हम, अबाउट द केयर ऑफ वुंड्स, वुंड्स होते हैं घाव, कर्ट्स कट जाते हैं, फ्रैक्चर्स, एंड डीलिंग द केस ऑफ पॉइजनिंग और बर्निंग, कभी कभी कोई सांप काट जाता है, बिच्छू काट जाता है, आपसे कोई कह रहा है कोई बिच्छू काट गया, उसकी सैराडॉन खा लो, ठीक है, तो सैराडॉन क्या काम करेगी उसके अंदर, नहीं, तो पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें ये काम करेगा, अगर आप किसी से कुछ कह रहे हो तो आपके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए। किसी का कट गया है, कटने के बाद आप कह रहे हो कि मिर्चें लगा लो, लाल मिर्चें लगा लो, तो वो तो काम नहीं करेगी और उल्टा सीधा हो जाएगा, राइट। तो कि हाथ जल गया है, आलू लगा लो, सुकून मिल जाएगा, एलोवेरा लगा लो, तो आपके पास पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर मैं अब बात करूँ आपकी 6 पॉइंट की, इमीडिएट कॉलिंग ऑफ डॉक्टर, जैसे ही आपके सामने कुछ होता है तो आपके पास डॉक्टर्स के नंबर होने चाहिए, फ़ौरन के फ़ौरन डॉक्टर को कॉल कीजिए, अगर आपके कंट्रोल में है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ है तो कंट्रोल की जा सकती है, अगर कुछ बड़ा हो गया है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है, तो डॉक्टर को कॉल करें फ़ौरन के फ़ौरन, ठीक है। द सिक्स प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज, जो छठा प्रिंसिपल है फर्स्ट एड का, वो है दैट द फर्स्ट एडर हैज़ एडुकुएट
फैमिली फैमिली क्या लिखा हुआ है ये आपका फैमिली क्या पढ़ना भी नहीं आ रहा, familiarity with the emergency needs of the patient and have capacity to contact the doctor immediately। तो आपको जानकारी होनी चाहिए डॉक्टर के नंबर्स की, ताकि आप इमरजेंसी में पेशेंट के बारे में डॉक्टर को बता सकें और वो डॉक्टर आ सके आप, ठीक है। आपका 7th पॉइंट है सिंपैथेटिक पेशेंटफुल एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। तो ये सारी आप मतलब उसके साथ सिंपैथी रखें, ठीक है। पेशेंटफुल धैर्यशाली रहें, सब्र रखें, ठीक है। जो आप फर्स्ट एडर हैं, अगर आप फर्स्ट एडर हैं, एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ द 7th एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। 7th और लास्ट जो इसका प्रिंसिपल है, जो रूल है, इज़ रिलेटेड विद द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन। एक बंदे के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। अगर आप कुछ देख रहे हो तो हेल्प करो, ठीक है। पेशेंट हो उस टाइम सब्र रखो, आप ही ना हल्ला मचाने लग जाओ, आप ही ना शोर करने लग जाओ कि वो बंदा ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और आप और क्रिएट कर दो। और लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, आगे आए कि हेल्प करें, ठीक है। तो यही है आपका। तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लाइक सिंपैथी, ठीक है, पेशेंटफुल, धैर्यशाली एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। ही मस्ट भी कोऑपरेटिव, सहयोग करना चाहिए। जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम करते हुए, नहीं कि हम तो बड़े लीडर हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो राइट, कोऑपरेटिव एंड कर्टियस। कर्टियस का मतलब दयालु होना चाहिए विद द फैमिली ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। ओनली सच अ पर्सन कैन एक्सटेंड जेन्युइन हेल्प। ऐसे ही लोग मदद कर सकते हैं द नीडी इंडिविजुअल्स, जिसको ज़रूरत होती है, राइट। स्कोप ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसको अप्लाई किया जा सकता है, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। बहुत सारी, कभी कोई डूब जाता है, ठीक है, उसको निकाल के सांस देनी होती है हमें, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एड इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि फर्स्ट एड जो होता है परमानेंट क्योर नहीं होता है, परमानेंट इलाज नहीं होता है। डॉक्टर के पास तो हमने जाना होता है, लेकिन उससे पहले हम सिचुएशन को संभाल सकते हैं फर्स्ट एड के थ्रू, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का परमानेंट इलाज नहीं है, स्थायी इलाज नहीं है ये, ठीक है। रेदर इट इज़ द लाइफ सेविंग मैकेनिज्म, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है व्हेन प्रोवाइड्स बिफोर अराइवल ऑफ अ डॉक्टर, जो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट को दी जाती है। समटाइम्स इट इज़ मिसअंडरस्टूड एज अ फाइनल ट्रीटमेंट। कभी कभी इसको ये मान लिया जाता है यही फाइनल ट्रीटमेंट है। किसी के दर्द हो रहा है, आपने दवाई दे दी, उसको रुक गया, तो वो डॉक्टर के जाता ही नहीं है। कभी कभी बहुत सारा, ठीक है, तो कभी कभी वो डॉक्टर के जाता ही नहीं है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अभी सुकून आ गया आपको अगर फर्स्ट एड से, तो उसको परमानेंट इलाज ना समझ के घर पे बैठ जाए, ठीक है। sometimes it is it is misunderstood as a final treatment or फर्स्ट एडर एज अ मेडिकल एक्सपर्ट। और ऐसा मान लिया जाता है कि इसने, इस दवाई ने दर्द बंद कर दिया, तो अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है दर्द वगैरह, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है इन बोथ केसेस। इट कैन ओनली चेक द कंडीशन। फर्स्ट एड के ज़रिए हम कंडीशन को चेक कर सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। फ्रॉम बीइंग बैड टू वर्स, कि बुरे से बहुत ज़्यादा बुरा ना हो जाए। बैड बुरा होता है, वर्स सबसे ज़्यादा बुरा। फॉर द मोमेंट्री रिलीफ एंड केयर, ठीक है, फर्स्ट एड देते हैं जिससे कि उसको रिलीफ मिल जाए और उसकी थोड़ी बहुत केयर हो जाए, राइट। दस द स्कोप ऑफ फर्स्ट एड वरीज इन डिफरेंट मिस हैपनिंग और एक्सीडेंट इन डिफरेंट वेज। इसीलिए फर्स्ट एड अलग अलग हो जाता है, सब जगह फर्स्ट एड को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। सम ऑफ द कंडीशंस डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ फर्स्ट एड आर गिवन बिलो। जहाँ जहाँ फर्स्ट एड अप्लाई कर सकते हो, कुछ सिचुएशन यहाँ दी गई हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेमोरेज, हेमोरेज होता है बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है, रुक ही नहीं रहा होता है, उसे कहते हैं हेमोरेज। इन केस ऑफ सिवियर, सिवियर मतलब होता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हैव अ सिवियर पेन, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है। इन केस ऑफ सिवियर ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है फ्रॉम नोज, नाक से, कान से और आइज से,
द फर्स्ट एडर हैज़ टू चेक इट्स फ्लोज, जो फर्स्ट एडर है उसको सबसे पहले चेक करना चाहिए उसको, इसके फ्लो को, इमीडिएटली इन ऑर्डर टू सेव लाइफ, तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए रोकने की कोशिश करनी चाहिए, कैसे खून रुक जाए। इट कैन बी ओकर्ड, ये किया जा सकता है इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, खून निकल रहा है, बहुत निकल रहा है, बहुत निकल रहा है, सबसे पहले डॉक्टर आएगा, टाइम लग जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, टाइम लग जाएगा, तो खून कैसे रोकें, ठीक है। फॉलिंग एट होम, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, कोई नीचे गिर गया तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, और ऑन रोड, रोड पर भी कभी कभी कुछ हो जाता है, और स्मैशिंग ऑफ बॉडी इनटू मशीनरी, मशीनरी में काम कर रहे होते हैं, हाथ वगैरह आ जाता है, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही होती है, कैसे रोकें, ठीक है। इन इंडस्ट्री, तो यहाँ पर जो हेमोरेज हो रहा होता है उसको रोक लिया जाता है। द ब्रेन हेमोरेज कैन कॉज लॉन्ग अनकॉन्शियस, अगर यही हेमोरेज, आपका जो खून बहना अगर दिमाग में होता है तो ये अनकॉन्शियसनेस कर देता है, बेहोशी कर देता है, टू डेथ, और डेथ तक भी हो सकती है ऑफ द पर्सन, इंसान की, ठीक है। ड्रोनिंग, ड्रोनिंग होता है डूबना, कई बार बच्चे डूब जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उनको जैसे वो डूबते हैं उनको तैरना वगैरह आता नहीं है, और सांस ली नहीं जाती है, पानी भर जाता है अंदर, तो उस टाइम भी फर्स्ट एड दिया जा सकता है, बच्चे को निकाल के उसका पानी पेट में दबा कर निकाला जा सकता है, उसको सांस दिलवाई जा सकती है, पीठ थपथपा के, तो पढ़ते हैं इसको। ड्रॉनिंग, द फर्स्ट एड हैज़ इट्स ड्यू स्कोप इन केसेस ऑफ ड्रॉनिंग इन रिवर, नदियों में कई बार बच्चे डूब जाते हैं तो उस पर फर्स्ट एड अप्लाई किया जा सकता है, लेक और पॉन्ड्स, झीलों में, तालाबों में डूब जाते हैं। द फर्स्ट एडर शुड बी ट्रेंड, जो फर्स्ट एडर है उसे ट्रेंड होना चाहिए इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, क्योंकि जब डूबते हैं तो सबसे पहले पानी भर जाता है, सांस नहीं ले पाते हैं, तो सबसे पहले आपने टीवियों में भी देखा होता है सांस दिलवाते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की कैसे सांस दिलवाई जाए इसको, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को निकालने फ्रॉम स्टमक, पेट से, एंड इनर बॉडी पार्ट्स, अलग अलग जो बॉडी पार्ट है उसको दबा दबा कर मुँह में से पानी निकालें, और उसको नाक में, नाक दबा कर इसको उस तरीके से कि सांस आए सबसे पहले, क्योंकि हमें जीने के लिए सांस की ज़रूरत रहती है, राइट। ये आपका फर्स्ट पार्ट कवर हो गया है, सेकंड पार्ट में आपका, सेकंड पार्ट आपका इसके बाद दे आ जाएगा, राइट। थैंक यू।